नहीं, नीतीश जी के लिए तो दरवाजा बंद है। नीतीश जी जो इस वादे पर राजद के साथ गए हैं वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दें, और नहीं तो कह दें नहीं बनाने वाले। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भारतीय जनता पार्टी से बात करूंगा कि भाई तेजस्वी जी युवा हैं, कुछ समाधान कर सकते हैं। समाधान यात्रा में तो नीतीश जी फेल हो गए, तेजस्वी जी युवा हैं, समाधान कर सकते हैं। इनको मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जाए। जिस दिन नीतीश जी कह देंगे भाई हम तेजस्वी जी को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उसी दिन हम अपना बोरिया बिस्तरा लेकर। जिस अंश का वो विरोध कर रहे हैं उस अंश का आप समर्थन करेंगे जिसमें शूद्रों को कहा गया? देखिए, कई लोगों ने इसका, शूद्रों को नहीं कहा गया है। शूद्र ढोल गवार पशु ये बात समझिए, काक भुसुंडी का इसमें ये आया हुआ है कि किस संदर्भ में कहा गया है, और सारे लोगों ने ये संदर्भ को बताया है। नमस्कार, मैं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ इस समय बेगूसराय भाजपा कार्यालय में हूँ और हमारे साथ हैं बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार। शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर। उन्होंने रामचरितमानस पर एक बयान दिया, उसके बाद काफ़ी बवाल है और भाजपा तो भाजपा, जदयू के भी कुछ नेता अब हमलावर हो गए हैं। क्या लगता है सर इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, अभी जो सरकार है बिहार में, अलायंस के दो बड़े पार्टनर हैं। एक पार्टी कहती है कि हम A to Z के पार्टी हैं और एक कहती है कि हम सेकुलर पार्टी हैं, लेकिन दोनों ही बिहार को उथल पुथल करने में लगा हुआ है। एक रामचरितमानस को गाली दे के, मैं गाली शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि ये देखिए आम हिंदू के जन भावना से जुड़ा हुआ है। सही गलत क्या है उस पर चर्चा अलग है, किसी के भावना को ठेस पहुँचाना ये गलत बात है। तो ये आम जनता के भावना से। दूसरा, जनगणना करा रहे हैं, तो जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद, किसी के भावना को ठेस फैलेगा तो उसको निश्चित रूप से क्रोध आएगा। और यहाँ तो हर घर में भगवान राम बसे हुए, हर दिल में भगवान राम बसे हुए हिंदुओं के दिल में, तो ठेस पहुँचाने का काम क्या आवश्यकता थी, क्या ज़रूरत था? तो बस एक ही कारण नज़र आता है कि लोकसभा का चुनाव आने वाला है, धार्मिक उन्माद फैलाओ, जातीय उन्माद फैलाओ और इसका वोट के रूप में लाभ लो, यही समझ में आ रहा है। कह रहे कि हमने कुछ अंश का विरोध किया है और कहा कि अंश हट जाना चाहिए, जिसमें दलित और समाज की या जो निचली जाति हैं उनको अपमानित किया जा रहा है, ये उनका कहना है। और कह रहे कि अभी भी हम कायम इस सवाल पर, हम कुछ अंश का विरोध कर रहे हैं रामचरितमानस के, ना कि पूरे रामचरितमानस का। तो वो ये बता दें, हम तो भाई विरोधी दल के नेता, हम तो जो बोलेंगे आप विरोध के रूप में देखेंगे। जदयू के लोग उनका क्यों विरोध कर रहे हैं? किसी जदयू के नेता ने कहा कि उन्होंने सही काम किया है? जदयू के नेता। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह मुंह से बोल के खाली सेकुलर बने रहेंगे या ऐसे मंत्री का इस्तीफा भी लेंगे और इस्तीफा लेके साबित करेंगे बिहार की जनता के सामने वह सेकुलर हैं। अगर हिंदुओं को भावना पर ठेस पहुंचेगा तो वो चुप रहेंगे, बाकी के भावना के बारे में कुछ बोला जाए तो उग्र हो जाएंगे। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा बिहार में। जिस अंश का वो विरोध कर रहे हैं उस अंश का आप समर्थन करेंगे जिसमें शूद्रों को कहा गया? देखिए, कई लोगों ने इसका, शूद्रों को नहीं कहा गया है। शूद्र ढोल गवार पशु ये बात समझिए, काक भुसुंडी का इसमें ये आया हुआ है कि किस संदर्भ में कहा गया है, और सारे लोगों ने ये संदर्भ को बताया है कि काक भुसुंडी अपने बारे में बोल रहे हैं जब वो गए हैं कहने के लिए कि क्या घटना होती है, और इसको आपने दूसरे परिप्रेक्ष्य में रख दिया बात को। शुद्ध रूप से आपका उद्देश्य ये था कि भावना को ठेस पहुंचाएं, जातीय उन्माद फैलाएं। कई लोगों ने इसके बारे में, जदयू के लोगों, भाजपा के सब लोगों ने कह दिया है। अब ये तो रह ही नहीं गया मामला कि ये शूद्र के बारे में कहा गया है। सर एक लाइन उसमें है, प्रसंग है, शूद्र गवार ढोल पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। उन्होंने किस बात पर कहा काक भुसुंडी ने, ये भी आप बता दीजिए। ये जो लाइन है रामचरितमानस में, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में। भाई साहब, इसको कहाँ कहा गया? काक भुसुंडी ने क्या कहा? आप काक भुसुंडी नहीं, ये जो लाइन है उसका जो विरोध कर रहे हैं, किस प्रसंग में कहा? उस प्रसंग के साथ आप नहीं, किस प्रसंग में कहा? शूद्र के प्रसंग में नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर जो क्रोध आया है उसमें जाके उन्होंने कहा। तो इसको जबरदस्ती उस रंग को न दिया जाए। हम लोग तो हिंदू धर्म, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदू को एक करने का ही बात हम करते हैं। सभी हिंदू एक हैं, इसकी चर्चा हम करते हैं। हम जाति पात में विश्वास नहीं रखते। चलिए समाधान यात्रा बारे में बताइए, कुछ क्या लग रहा है? कुछ नहीं, मेरा तो भैया आपसे, चूँकि आप बेधड़क सही सवाल पूछते हैं, मेरा आपसे निवेदन होगा
कि आप सरकार के लोगों से, मुख्यमंत्री जी तो बेगूसराय नहीं आएंगे, जो कार्यक्रम हुआ है सरकार के लोगों से आपको पूछना चाहिए कि जिस जिस ज़िले में घूमे हैं किस किस समस्याओं को उन्होंने समाधान कर दिया है। बेगूसराय ज़िले का भी कई सारा समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा समस्या है। हमारे जिस स्कूल में आप चले जाइए, प्राइमरी हो, हायर स्कूल हो, हर जगह बिल्डिंग की स्थिति क्या है, +2 हो गया, शिक्षक नहीं है। कौन कौन सा समाधान वो करा लेंगे इस समाधान यात्रा में। और छोड़ दीजिए विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को, पक्ष के जनप्रतिनिधियों से वो जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जो सरकार में जनप्रतिनिधि हैं और मिल रहे हैं तो क्या जो समस्या ये लोग बता रहे हैं उसका समाधान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन कौन समस्याओं को इन्होंने समाधान कर दिया है, इसकी जानकारी उनको साझा करना चाहिए बिहार की जनता के साथ। ये केवल आई वॉश कर रहे हैं। भाजपा के लोग खुश हैं सर, सुन रहे हैं सियासी गलियारे में चर्चा जोर शोर से है कि फिर से नीतीश जी फिर भाजपा के साथ आ भी सकते हैं, स्वागत करेंगे? नहीं, नीतीश जी के लिए तो दरवाज़ा बंद है। नीतीश जी जो इस वादे पर राजद के साथ गए हैं वो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना दें, और नहीं तो कह दें नहीं बनाने वाले। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने भारतीय जनता पार्टी से बात करूंगा कि भाई तेजस्वी जी युवा हैं, कुछ समाधान कर सकते हैं। समाधान यात्रा में तो नीतीश जी फेल हो गए, तेजस्वी जी युवा हैं, समाधान कर सकते हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाने पर विचार किया जाए। जिस दिन नीतीश जी कह देंगे कि भाई हम तेजस्वी जी को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उसी दिन हम अपना बोरिया बिस्तरा लेकर हम जाके अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे कि भाई तेजस्वी जी को अविलंब मुख्यमंत्री बनाया जाए। अच्छा, बंदिया में लड़ाई लगवा के रहिएगा। नहीं, लड़ाई का है भाई, नहीं आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं। तो कहा दिया मेरे बाद तेजस्वी यादव ही हैं सब कुछ। मेरे बाद मतलब कब? 24 के बाद का है, अभी क्या दिक्कत है? चाचा हैं, चल फिर रहे हैं अच्छा से। नहीं, चाचा तो बोले हम दिल्ली की राजनीति करेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो प्रधानमंत्री कब बनेंगे? वो अब तो साल भर बचा है लोकसभा चुनाव का, दे देना चाहिए तेजस्वी यादव को और हम लोग सहमति दिलाएंगे। भाई दीजिए, आप एक युवा को कम से कम मौका तो मिले कि वो काम करे। आप समझ सकते हैं भाजपा के लोग जब तेजस्वी की तारीफ करें तो कितनी बड़ी बात होगी और कितनी बड़ी राजनीति हो रही होगी और कितना खिचड़ी पक रहा होगा अंदर ही अंदर। लेकिन फिलहाल सियासत जो है गर्म है, खास करके रामचरितमानस पर जो बयान आया है प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके बयान को लेकर आपसे खींचातानी भी चल रही है। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। खबर पोस्ट के लिए विजय कुमार।